सुख और दुख, सुख और दुख मैं नहीं हूं, इसका क्या प्रमाण है? बताओ जल्दी। सुख और दुख आते हैं जाते हैं और मैं रहता ही हूँ। मैं रहता ही हूँ, नित्य रहता हूँ, है ना, यही इसका प्रमाण है। दुख के नाश हो जाने पर मेरा नाश नहीं होता, सुख के नाश हो जाने पर मेरा नाश नहीं होता, बात ही खत्म। इसलिए मैं नित्य हूं और ये सब आने जाने वाले हैं। तो मैं कभी भी न सुख हूं न दुख हूं, न पाप हूं न पुण्य। पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, पुण्य कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, है ना। लेकिन जो ये बोल रहा है ये नष्ट हो जाते हैं, क्या वो नष्ट होता है? और न ही मैं में कोई बंधन मोक्ष है ना। बंधन मोक्ष यानी चाइल्डिश बातें हैं वो सब, है ना। जैसे बंधन अगर सत्य है, आवागमन अगर सत्य है, तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि सत्य का नाश हो जाए, मिट जाए, है ना। क्योंकि सत्य का कभी अभाव नहीं होता, और असत्य है तो बंध्या पुत्रवत है, बांझ का पुत्र जो होता ही नहीं है ना। तो उसको आप सत्य बोलोगे, असत्य बोलोगे, बंधन को क्या बोलोगे? तो बंधन और मोक्ष बच्चों को समझाने के लिए है, कहीं नहीं। शास्त्रों में जो बंधन और मोक्ष का वर्णन किया गया है वो अज्ञानी बच्चों को समझाने के लिए किया गया है, कहीं नहीं। क्या? और आत्मा और परमात्मा का वर्णन किसके लिए किया गया है? जल्दबाजी नहीं। बच्चों के लिए। ज्ञानी बच्चों के लिए, वो अज्ञानी बच्चों के लिए, ये ज्ञानी बच्चों के लिए, आत्मा परमात्मा, ठीक है। और मैं के लिए तो बस मैं हूं और कोई दूसरी बात नहीं, और कोई नो, कोई दूसरी बात नहीं। क्या पांडे जी, जमता ना? तो सबसे बड़ी समस्या को आज अपन हल कर देते हैं, ठीक है। बड़ी समस्या है क्या? हाँ तो बोल दिया आप। है? मेरे हर बात पे हाँ क्यों बोल देते हो भाई? अच्छा तो ठीक है फिर। समस्या ये है कि जब सत्संग करते हैं, है ना,
तब तो मन वन माया वाया सब गायब हो जाता है, आत्म रस आनंद सब शुरू हो जाता है। जैसे ही दुनिया में वापस जाते हैं, दुनियादारी में, कहानी शुरू हो जाती है। तो सबकी यही समस्या है कि उसके लिए क्या करें, है ना? बेसिक एक प्रॉब्लम है। दिखाओ डंडा यार। यानी जब हम लकड़ी में रहते हैं तब तो सब बढ़िया रहता है ना? और जब हम डंडे में चले जाते हैं तो कहानी शुरू हो जाती है। क्या बोल रहे हो आप लोग, समझ रहे हो? तो क्या सच में कहानी शुरू हो जाती है? आप मान लेते हो कहानी शुरू हो जाती है, ये भी मान्यता है। और लकड़ी में जीते जीते मान लेते हो कि अब कहानी अब बन गई, ठीक हो गया, सब ओके है, बढ़िया है, ये भी एक मान्यता है। क्या? हाँ, बनता बिगड़ता नहीं है भैया, आत्मा में बनता भी नहीं है, याद रखना, बिगड़ता तो है ही नहीं। हाँ, मैं में अभी तो आत्मा परमात्मा परे हो गया ना स्टार्ट में। मैं फिर भी अगर ऐसा होता है, राग द्वेष चढ़ता है, तो क्यों? आत्मनिष्ठा की कमी। इसके बावजूद भी राग द्वेष अगर चढ़ता है तो केवल एक ही कारण है, आत्मनिष्ठा की कमी। और एक गहरा कारण, बहुत गहरा कारण है, गुरु के वाक्य को भगवत वाक्य न समझना। ये एक गहरा कारण। यानी जिस दिन लगा ना आपको ये भगवान ही बोल रहा है, तो आपके हृदय में वो प्रकाशित हो जाएगा हमेशा के लिए। गुरु को नर देखे तो वो कितनी मेहनत करे, वो प्रकाशित नहीं होगा, थोड़ी देर हो जाएगा क्योंकि उसकी प्रेजेंस है ना? गुरु के प्रति नारायण भाव, वो फिर जो बोला और अंदर आपके हमेशा के लिए प्रकाशित हो जाएगा, हर परिस्थिति में प्रकाशित रहेगा। मामला खत्म, केस सॉल्व। ठीक है? हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ठीक? अच्छा, बहुत बारीक बारीक है, यानी इसको खोजने में ना जन्मों लग जाते हैं, एक एक सेंटेंस को, एक एक वक्तव्य को। तो फिर हर परिस्थिति में मेंटेन रहता है, आपको फिर अभाव नहीं होगा उसका, फील नहीं होगा कि ये चला गया, ये हो गया, वो हो गया। गुरु वाक्य को बस भगवत वाक्य समझो। हाँ, जैसे गीता में भी लिखा जाता है ना, भगवान वाच, कृष्ण वाच ऐसा नहीं लिखा है, भगवान बोल रहे हैं ऐसा लिखा जाता ना। हाँ, तब वो वाणी एकदम आत्मा में ग्रहण होती, नहीं तो खाली बुद्धि में समझ लोगे तो फिर हट जाएगा। हाँ, भगवान। अच्छा,
इसके बाद भी एक बारीक पॉइंट क्या करूं, हाँ, इससे भी गहरा, ये तो होना ही चाहिए। श्रवण करने वाला भी भगवान हो, श्रोता भगता ज्ञान निधि, कथा राम की गुण। बोलने वाला भी राम, सुनने वाला भी राम, तो सब राम राम हो जाता है, राममय हो जाता है। सुनने वाला अगर जीव है तो राम भी कुछ नहीं कर सकता भैया। हाँ, सुनने वाला अगर जीव है, सुनने वाला भी राम होना चाहिए और बोलने वाला भी राम होना चाहिए। श्रोता भगता ज्ञान निधि, कथा राम की गुण। यहां से राम कथा शुरू होती है। हाँ, ये स्टार्ट है रामायण का, जस्ट स्टार्ट। दोनों ज्ञान के भंडार होने चाहिए, बोलने वाला भी सुनने वाला भी। तो ये पूरा जब सर्कल कंप्लीट होता है, भगवत वाच, बोलने वाला राम, सुनने वाला राम, तब तब तो फिर प्रलय आ जाए, आप हिलोगे नहीं। प्रलय आ जाए, छोटी मोटी परिस्थितियों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। और ये सब क्या है, सत्संग की महिमा है टोटल। इसलिए इतना विधान बताया गया गुरु पूजन का, उसके पादुका के पूजन का स्त्रोत है, आदि शंकराचार्य जी ने बताया। वो बहुत महत्व है उस चीज का, ऐसे ही नहीं है। मैं आप लोगों को गुरु भाव से भी मुक्त क्यों करता हूं मालूम? ताकि आप लोगों को गुरु से प्रेम हो जाए, इसलिए करता हूं। आप लोग सोचते हो मेरे को अपने से छुड़वा रहा है हाँ, वो बंधन नहीं रहना चाहिए, प्रेम तो रहना चाहिए ना भाई। गलत समझ बहुत खतरनाक। हाँ जी, और बताओ आप लोग। तो गुरु के प्रति जब नारायण दृष्टि होती है और वो बोलता है कि तत्वमसि श्वेत केतु, वो तू ही है, तो वो एक लाइन बात समाप्त कर देती है, एक लाइन।
आज पूरी दुनिया तत्वमसी कर रही है, क्यों समाप्त नहीं हो रही है बात? निष्ठा ही नहीं है, उसको शरीर ही देख रहे हो, लगेगा ही नहीं, वो अंदर धसेगा ही नहीं। हाँ जी। कितना बारीक लेयर है, सोचो, बहुत बारीक बारीक पॉइंट होता है। जो आप लोग चूकते हो ना, वो इन्हीं चीजों में चूकते हो। नारायण को नर देखते हो तो क्या करोगे? कोई कुछ नहीं कर सकता। इवन हर नर को भी अगर आपने नारायण देख लिया, गुरु तो चलो देखना ही चाहिए, हर नर में भी नारायण देखना चाहिए। संसार में ही भगवान देख लो ना, तो फिर संसार बांधेगा कैसे? बाकी चीजों में भाई चलो आप गुरु में देख रहे हो, वो तो अच्छा है, संसार में ही भगवान को देख लो, बस नारायण नारायण, बात ही समाप्त हो जाती। हर नर में नारायण देखा करो, क्योंकि सब नारायण ही है ना भाई। जलस्य नारायण, थलस्य नारायण, सर्वस्व नारायण, भीतर बहिष्ठ नारायण। अरे हम करेक्ट नहीं बोलते यार, और करेक्ट हम ही बोलते हैं, है ना? हाँ हाँ, मेरे शब्दों पे नहीं जाना, उसके भाव को पकड़ना, उसके लक्ष्य को। तो वो दृष्टि होनी चाहिए, नारायण दृष्टि, नर दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो नारद जी हमारे बस इसलिए नारायण नारायण हर जगह, कहीं भी जाते थे आग लगा देते थे, भिड़ा देते थे, और ये भी नारायण है बोल देते थे। हाँ, यानी अब नारायण ही निपटेगा ऐसे टाइप से। तो नारद जी को कभी देखे हो एकांत में ऐसे ध्यान व्यान कर? नहीं, वो घूमते भी फिरते पहुंच गए, क्योंकि दृष्टि सही है ना, नारायण नारायण। ऐसा थोड़ी ना कि एकांती में ही बात बनेगी, एकांत भी सुंदर है ऐसा नहीं है, बट वही सुंदर है ऐसा नहीं है ना? हर एंगल से संभव है। लक्ष्य सही होना चाहिए, भाव सही होना चाहिए, दृष्टि नारायण की होनी चाहिए कि आप सहित सारा चराचर नारायण। तो आप कुछ थोड़ी ना कर रहे हो,
अभी तक आपने लकड़ी को डंडा, कुर्सी और दरवाजा बोला, लकड़ी को बोला, तो आप पलटी कर रहे हो बस। अभी तक आपने नारायण को शरीर, मन और संसार बोला, अब पलटी कर रहे हो, लकड़ी लकड़ी लकड़ी, ऐसा नारायण नारायण नारायण। हाँ, क्योंकि सच तो वही है ना भाई, सच तो मैं ही हूं ना भाई। अब मैं हूं में लकड़ी का भाव भी चले जाता है और नारायण का भाव भी चले जाता है। पॉइंट बारीक है। अब डंडा और दुनिया ये तो चले गया, मैं हूं में लकड़ी का भाव और नारायण का भाव भी चले जाता है। या तो बोल लो मैं हूं ही फाइनल नारायण, असली। बस मैं हूं। जिसका कभी अभाव नहीं होता, वही सत्य नारायण है। जो नारायण आप समझते हो, परिचित हो, उसका अभाव हो जाता है, क्योंकि आधे घंटे पहले नारायण भाव का अभाव था। जब नारायण की चर्चा ही नहीं चली थी तो अभाव था कि नहीं था? परफेक्ट। हाँ, लेकिन मैं हूं का अभाव कोई करके दिखा दे, ये सत्य नारायण है और ये सत्य नारायण की कथा है। हाँ, लोग करते हैं ना सत्यनारायण की कथा, जिसका कभी अभाव होता ही नहीं। जिसको भूल जाने पर भी रहता ही है। मैं हूं को भूल जाओ तो भी रहता है, याद है तो भी रहता है, रहता ही रहता है। सत्य नारायण है। ऐसा पिन पॉइंट पे जब सत्संग होता है ना, तो वो एकदम क्लियरिटी आती है, एकदम पिन पॉइंट। तो अर्जुन को बोध क्यों नहीं हो रहा था? लास्ट में क्यों हुआ? नहीं, सुनो, जो जब उसने समर्पण किया तब बोध क्यों हुआ? बताओ पॉइंट। उस समय तक वो कृष्ण को सखा समझ रहा था। समर्पण किया तब नारायण भाव, गुरु का भाव आया, तब उसको बोध हुआ। तो हमको सखा वखा नहीं समझना। हाँ, हम 1000 बार बोलते हैं हम आपके मित्र हैं, वो हम अपने तरफ से बोलते हैं। हाँ, हमको ऐसा लगता है, लेकिन हम आपकी तरफ से अभी बता रहे हैं, ठीक है? तो हम आज ही गुरु पूर्णिमा मना दे रहे हैं।
वो क्या होता है ना, जैसे बहिर चरित्र को देख के ही संदेह होता है, जैसे सती को हुआ, गरुड़ को हुआ, है ना। गरुड़ भी ऐसे बाहर से देखा राम को, उसी में संदेह होता है। मैं बार बार बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो गुरु को भी जैसे आप बहिर चरित्र देखोगे तो संदेह होता है, वो कुछ भी करता रहता है। कभी एक चीज को सच बोलेगा, कभी उसी को काट देगा, है नहीं। बहिर चरित्र में ही मोह घिरता है। जैसे बहिर चरित्र देखोगे ना, लकड़ी का बहिर चरित्र डंडा है, वहीं पे गड़बड़ लगेगा आपको, कुर्सी में गड़बड़ लगेगा। तो हम, मेरे जो गुरुदेव रहे, उनके साथ एक लेडी उन्हीं के बिस्तर में सो जाती थी, एक ही बेड पे। तो वो कई लोग डाउट करने लग गए, है ना। उनका अभी अभी देहांत हुआ है उन लेडी का, मेरी बात होती थी उनसे। अब बहुत दिव्य लेडी रही हैं वो। हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने शादी नहीं की, लेडी ने शादी ही नहीं की। बहुत दिव्य, यानी पूजनीय। तो सब वो डाउट करते थे। स्वाभाविक है डाउट ना, हो सकता है हम होते तो हम भी डाउट करते, है ना, अज्ञानता में। अब सारे पुरुष देख रहे हैं, स्त्रियां देख रही हैं, अब ये रूम में एक ही बेड में, एक ही बेड में, हाँ, कई बार तो और कोई है भी नहीं। तो जितने लोग डाउट किए, उनमें स्त्री पुरुष का भाव रहा, उस लेडी में स्त्री का भाव था ही नहीं। स्त्री का भाव था ही नहीं। और जो देख रहे हैं उनमें सब में स्त्री का भाव, पुरुष का भाव और प्रगाढ़ हो गया बल्कि। तो यानी बेठिकाना, बेठिकाना। हाँ, कई लोग फिर समझ गए थे। तो ऐसे परीक्षाएं चलती रहती। तो बहिर चरित्र में मोह घिरता है। हाँ, महामोह उपजा उर तोरे। हम्म। अब जैसे जनक, राजा जनक, अब सुखदेव मुनि जा रहे हैं, बोले वहां जाओ। वो देख रहे ये तो पूरा सिंहासन है, यहाँ भोग विलास चल रहा है, पूरा साम्राज्य, ये काहे के संत है भैया, राजा जनक। पर बट मेरे गुरु ने भेजा है तो जरूर कोई बात होगी, है ना। ये एक ऐसा भरोसा भी रहता है। तो जनक जी यानी राजा होते हुए भी
आत्मनिष्ठिक थे, आत्मा ही थे। राजा बाद में थे, आत्मा पहले थे। तो बाहर से जो अपन वो टैली करते हैं ना, वो रॉन्ग है एकदम। किसी को भी बाहर से जज नहीं करना चाहिए, इवन कॉमन मैन को भी। उसकी कोई परिस्थिति है, उसने कुछ गलत कर दिया या सही कर दिया, है ना, उससे उसको जज नहीं करना चाहिए। पास्ट में उसने कर दिया होगा कुछ, पास्ट उसकी के चश्मे से उसको आज नहीं देखना चाहिए, है ना। बहुत सारे नाजुक फैक्टर। क्योंकि आनंद क्या है मालूम, बहुत बड़ा आनंद क्या है, जो आप देखते हो ना वही दिखता है। या तो नारायण में नर देख लो, या तो नर में नारायण देख लो, यही तो आनंद है। जो आप देखते हो वही दिखता है ना। खत्म बात यार। तो हर नर में नारायण देख सकते हो यार, गुरु तो दूर की बात, हर नर में नारायण देख सकते हो, और नारायण में भी नर देख सकते हो, वो आपके ऊपर, योर्स। जो देखते हो वही क्यों दिखता है, क्योंकि देखने वाला ही दिखता है। हाँ जी। दे अरे भाई, या तो डंडा देख लो, लकड़ी देख लो। अब एक चीज याद रखना, डंडा देखोगे तो लकड़ी नहीं दिखेगी, लकड़ी देखोगे तो डंडा नहीं दिखेगा। हाँ जी। अरे लकड़ी देखोगे तो चेयर नहीं दिखेगी, देखो, और चेयर देखोगे तो लकड़ी नहीं दिखेगी। जादू है ना। हाँ, जैसे चोर को सब चोर नजर आते हैं, है ना। और जिसके अंदर जैसे बेकार फीलिंग है, उस वो क्या बोलते हैं, दुनिया बेकार है। यहाँ सब बदमाश है, सब चोर है ना। कोई भगवान भगवान नहीं होता, ऐसा वो लोग बात करते हैं। होता सुने होगे ना आप लोग। और जो मतलब मीडियम वाले हैं, हाँ सब ठीक है यार, यानी अंदर ठीक लगता है उनको, हाँ ये सब ठीक है ना यार, अब ये भी ठीक है वो भी ठीक है। वो थोड़ा मजबूरी में ना अच्छा बोल पा रहे हैं ना बुरा बोल पा रहे हैं। सब ठीक, इट्स ओके, चलता है ना, इट्स ओके। वासुदेव सर्वमिति वाले, अरे सब वासुदेव है। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सब कुछ वासुदेव है, सब भगवान है। ये दिव्य दृष्टि है, वो भी आप सहित भाई, आप भी और सब भी, ये दिव्य दृष्टि, ये सबसे रेयर है। और अंतिम जहां दृष्टि ही नहीं है, वो है मैं हूं। हाँ, चैप्टर क्लोज, केस क्लोज।
क्योंकि भगवान भगवान भी कहीं ना कहीं जीव ही बोलता है यार। अरे यार, नदी ही तो सागर सागर बोलेगी ना, सागर थोड़ी ना बोलेगा सागर सागर। भगवान थोड़ी ना बोलेगा भगवान भगवान, वो बस बोलेगा मैं हूं, बात खत्म। तो भैया ये सब सत्संग की महिमा है ना, सत्संग की महिमा अपार है। तो मैं हूं, मैं हूं, मैं अब ऐसा नहीं है कि ये भी मैं हूं वो भी मैं हूं, भीतर भी मैं हूं बाहर भी हूं, हाँ वो रॉन्ग है। बस मैं हूं ना, वो टैली वैली नहीं करना है। टैली किसी दूसरी चीज को किया जाता है ना। बस मैं हूं, उसमें क्या टैली करना है। क्योंकि शरीर दृष्टि से आप बोलते हो भीतर और बाहर, मैं की दृष्टि नहीं है वो। मैं की दृष्टि में भीतर बाहर नहीं है, शरीर दृष्टि में भीतर बाहर है। वैसे ही भगवान जीव की दृष्टि में बोलते हो, है ना। मैं की दृष्टि में जीव भगवान नहीं है ना, मैं की दृष्टि में नहीं है। मैं दृष्टि से मुक्त है, हर तरह की दृष्टि से मुक्त है, भगवान की दृष्टि से भी मुक्त है। सब कुछ भगवान है, इस दृष्टि से भी मुक्त है, वही मैं हूं। तो भैया बंधन मोक्ष शास्त्रों में जो लिखा गया है किन बच्चों के लिए है? अज्ञानी बच्चों के लिए, ठीक है। और आत्मा परमात्मा किन बच्चों के लिए है? ज्ञानी बच्चों के लिए लिखा गया, ठीक है। और मैं हूं केवल मैं हूं के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है भैया, बस मैं हूं के लिए, ठीक है। सभी को प्रेम प्रणाम।